हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है अंधविश्वास और लोक मान्यताएँ, सुपरस्टिशंस। इसको समझते हैं क्योंकि आजकल जो है अध्यात्म का मतलब यही हो गया है। यहाँ तक कि अध्यात्म के बारे में मैंने बहुत समझाया है कि अध्यात्म क्या होता है, तुम्हारे अहम भाव को हटाना, जो कि साइंस भी कहती है कि जो तुम अहम भाव मान कर बैठे हो, साइंस कहती है वो है नहीं, वो एक मेमोरी की कंटिन्यूटी है। तुम पर्सनल स्थिर कुछ भी नहीं हो कि तुम बचपन में थे वो आज वही हो। तुम्हारा पूरा शरीर बदल गया है, लेकिन वो मेमोरी की कंटिन्यूटी की वजह से लग रहा है कि मैं वही हूँ जो बचपन में था। वो मैं इसीलिए तो कभी चोट लग जाती है तो तुम्हारा सब कुछ याद वाद सब खत्म हो जाता है। अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए, अगर तुम स्थिर कोई पर्सनल आइडेंटिटी थे तो चोट लगने पर क्यों भूल जाते हो? क्योंकि वो कोई पर्सनल स्थिर आइडेंटिटी नहीं है। ये साइंस कहता है, वो कहता है ये मेमोरी की कंटिन्यूटी है कि कल मैं वही था इसलिए आज मैं वही हूँ, वो मुझे कल वाला पता है। तो ऐसे ही वो कंटिन्यूटी है कि बचपन में मैं जो था आज भी मैं वही हूँ। ऐसे साइकोलॉजी बहुत सी बीमारियों की बात करती है जहाँ पर कि लोग भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, चोट लगने की वजह से या कुछ भी ऐसा दिमाग में हो जाए। तो कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती, ये बातें मैं पहले बता दूँ, वो सब साइकोलॉजी होता है। और वैसे भी पहले का जो ये नेगेटिव चीज़ें थी अधिकतर, इसको मैंने बार बार बताया है, जो भूत पिशाच जैसे शब्द प्रयोग होते थे, ये बस सिर्फ मानसिक बीमारियों के लिए कोई शब्द नहीं था उस समय, इसलिए ये यूज होते थे। ऐसा नहीं है कि ये कभी था, ये शब्द समझ लो एक था। जैसे आज उसी को मानसिक रोग कहते हैं, वही रोगों को पहले भूत पिशाच कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं कोई भूत पिशाच पहले था ना, पहले भी वो नहीं था, लेकिन लोगों ने जो है उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके समझ लिया कि कुछ है, कुछ अलग है। तो ये सभी चीज़ें खैर नहीं होती, वही पहले का भूत पिशाच, आज का मानसिक रोग एक ही है। तो यहाँ पर इतनी बातें इसीलिए, जब पहले के ही समय में जब ये सभी चीज़ें बढ़ी थी तो गोरखनाथ जी आए थे, उन्होंने बताया था कि जो है ये सभी नहीं होता। तंत्र शास्त्र का मतलब उन्होंने बताया था कि ये जो है ऊर्जाओं को नियंत्रित करना, और जो है ये सब मानसिक कुरीतियाँ हैं, मानसिक रोग हैं जिसको तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ सुधारा था, जो तंत्र शास्त्र में काफ़ी बुराइयाँ फैल गई थी। तो इसका मतलब पहले भी ऐसा नहीं है कि भूत पिशाच होता था, नहीं, वो इसी मानसिक रोग को पहले कहते थे। लेकिन अंधविश्वास तो देखो, अंधविश्वास होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, तब इसके बारे में ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे से चलेगी। तो अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास का अर्थ है बिना किसी तर्क, प्रमाण या वैज्ञानिक आधार के किसी बात को सच मान लेना। जैसे पहले के लोग क्या थे कि वो किसी भी बात को ऐसे ही सच मान लेते थे, मतलब देख कर ही। इसमें व्यक्ति डर, परंपरा या सुनी सुनाई बातों के कारण ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यही होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब डर की वजह से, परंपरा की वजह से, वही जो मैंने कहा लोक मान्यताएँ और सुनी सुनाई बातें, मतलब यही सब आपस में जो माहौल चल रहा है। वैसे भी मैंने बताया है माहौल बस ही सब कुछ डिपेंड होता है। मतलब यही सब मान कर, मतलब खुद से कुछ मत करना, बस देख कर मान कर, यही सबसे जो है बिना तर्क के, बिना कुछ प्रमाण के, बिना कुछ वास्तविकता से जो है उस बात को सच मानना, यही होता है अंधविश्वास। जब हम बिना सोचे समझे और बिना सबूत की किसी बात को मान लेते हैं, वही अंधविश्वास है। अंधविश्वास कोई मतलब ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे तुम कुछ भी मान लो, वो अंधविश्वास ही है, बिना तर्क के, बिना प्रमाण के। तो ये सभी चीज़ें की शुरुआत कैसे हुई, पहले इस पर थोड़ा हम देख लेते हैं कि अंधविश्वास कोई एक दिन में नहीं बना, ये धीरे धीरे विकसित हुआ। ऐसे प्राचीन समय में अगर देखें तो पुराने समय में लोगों को प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली, भूकंप, बीमारी का कारण नहीं पता था, इसलिए वे इन्हें किसी देवी देवता का अलौकिक शक्ति से जोड़ने लगे। मतलब पहले भूकंप आ जाता, कभी बारिश होने लगती, कभी भूकंप, बिजली गिरने लगती, ये सभी चीज़ें जैसे पहले लोगों को नहीं पता था। जैसे प्राचीन काल में थे, वैदिक काल में शायद, या प्राचीन काल के लोग, जब साइंस नहीं विकसित हुई है तो अचानक पानी बरसने लगना, बिजली कड़कने लगना, भूकंप आ जाना, ऐसी प्राकृतिक चीज़ों को वो समझते कि ये किसी शक्ति का वो है, कोई शक्ति है जो ये सभी चीज़ें कर रही है। तो वो लोग इसको, मतलब पहले तो इतना साइंस भी विकसित नहीं था, तो वो लोग बस मानने लगते, वो प्रकृति की पूजा करने लगते कि जिससे कि वो दया करे और ये सभी चीज़ें ना करे। तो क्या ऐसा होता था? ऐसा कुछ नहीं होता था कि पूजा करने से वो सभी चीज़ें रुक जाएंगी। बस वो एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ, या आप समझ सकते हैं कि बस धीरे धीरे ये एक लोक मान्यता बनती चली गई और एक विश्वास बनता चला गया, जिसको कि आज अंधविश्वास आज उसी को कहते हैं। क्योंकि पहले लोग उतना ज़्यादा नहीं साइंस विकसित था, तो इन सबको यही मान लेते थे। और उसके बाद दूसरा कारण है अंधविश्वास का वैज्ञानिक ज्ञान की कमी। जब विज्ञान विकसित नहीं हुआ तब लोग परंपरा और अनुभव पर निर्भर थे। गलत धारणाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई।
यही चीज़ें। और परिवार और समाज में जो मान्यताएं चलती थी, लोग उन्हें बिना सवाल किए अपनाते रहे। कुछ लोग दूसरों के डर या लालच का फ़ायदा उठाकर झाड़ फूँक, टोटके, चमत्कार जैसी चीज़ें फैलाते हैं। तो वही बात है, मतलब अंधविश्वास की जड़ क्या है? अज्ञानता, डर और प्लस परंपरा। अंधविश्वास का मतलब यही हुआ कि जिसका कोई ठोस एविडेंस ना हो और तुम उसे मानते चले जाओ, यही है अंधविश्वास। अब जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे और एक ठोस वो निकालेंगे कि अंधविश्वास जैसा क्या है, क्या सच में होता है अंधविश्वास, क्या जहाँ साइंस जो ठोस प्रमाण नहीं खोज पाती, क्या उसको मानना अंधविश्वास है? तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हम समझेंगे। लेकिन जो है, पहले यहाँ पर एक बात और समझ लेनी है कि ये जो अंधविश्वास है इसका मेन रीज़न आज के समय पर यदि देखें तो वो डर है हमारा। डर और लोभ, डर और लालच, यही 2 रीज़न है जिसकी वजह से ये अंधविश्वास जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब लोभ में यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि लोभ कैसे, मतलब अरे डर तो मान लो है ही, लोग डरे हुए हैं इसीलिए वो पुरानी मान्यताओं को मानते हैं कि अगर मैं ये जो मान्यताएं चली आ रही हैं शुरू से, अगर मैं इसको नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ कहीं हो ना जाए, तो इसीलिए वो चीज़ें उनको फॉलो करते हैं फिर। और दूसरी बात, लोभ क्यों? कुछ लोग जैसे कुछ ज्योतिषी उनको बता दें या कोई पंडित या मौलाना कोई भी ऐसा हो जो बता दे इसको तुम ऐसा करो तब तुम्हें ये मिल जाएगा, इसको ऐसा करो तो तुम्हें ये जॉब मिलेगी, ये सब मतलब तमाम तरह के फालतू की चीज़ें बताते हैं। क्या वो सच होता है? कुछ सच नहीं होता, सब बकवास होता है। तो यही 2 रीज़न है अंधविश्वास के फलने फूलने का, डर और लालच। और बाकी अंधविश्वास का और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि डर इसलिए है कि वो तुम्हारी पुरानी परंपरा है, तुम नहीं करोगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, इस बात का डर होता है हमेशा। कुछ लोग मानते हैं, कुछ त्यौहार, कुछ चीज़ें जो मानना वो शौक़ से करते हैं, और शौक़ से करना, प्रसन्नता के से करना वो अच्छी बातें हैं। लेकिन तुम डर से अगर उसको मानो, तुम लालच से उसको करो, तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर ये सही है, क्योंकि डर और लालच फिर ये तुम्हारे पीढ़ियों में बैठता चला जाएगा। फिर तुम्हारे लिए तो मान लो आज के लिए शौक़ है, अगर कुछ लोग शौक़ या खुशी के लिए करते हैं तो उनको अपने पीढ़ियों को ये बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ें सिर्फ खुशी और प्रसन्नता के लिए मनाई जाती है। आने वाली पीढ़ियों में वो डर और लालच के लिए ना बैठ जाए, नहीं तो वही चीज़ें फिर जाकर अंधविश्वास बन जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें एग्जाम्पल ये लो कि जैसे पहले क्या था कि कुछ लोग एंजॉय के लिए करते थे, कुछ लोग जो है सुख प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें करते थे और उसका जो है पर्पज़ अलग था। लेकिन फिर लोग धीरे धीरे आते आते उन्होंने उसको जो है लोक मान्यता ही बना दिया कि अब तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, और ये करोगे तो ये मिल जाएगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें मतलब कि ये कहीं ना कहीं पहले का जो आज का अंधविश्वास बन गया है, पहले का एंजॉय या ऐसी कुछ चीज़ें थी या डर जैसी चीज़ें, वो आज जाकर अंधविश्वास बन गई। तो तुम्हें अपने पीढ़ियों में ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ें क्यों मनाई जा रही हैं। तुम उसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं देखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो डरे हुए हो, लालच से भरे हुए हो, तो तुमको अंधविश्वास तो मानना पड़ेगा, क्योंकि डर और लालच ही अंधविश्वास की जड़ है। और अगर तुम क्लियरली किसी भी त्यौहार का पर्पज़ देखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिविटी के लिए है, हमेशा प्रसन्नता देने के लिए। डर और लालच के लिए कोई त्यौहार नहीं होता, और अगर वो ऐसा है तो उसको छोड़ दो। क्यों हम डरें? क्यों लालच के लिए किसी त्यौहार को मनाएं? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सभी लोक मान्यताएं, फालतू की बकवास की चीज़ें छोड़ो। जैसे कि बहुत से हमारे जो देश में तमाम तरह के लोग रहते हैं, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, तो उन सब का रीज़न क्या है? कुछ लोगों की अपनी लोक मान्यताएं होती हैं, कोई अपना त्यौहार मना रहा है, कोई अपना त्यौहार मना रहा है, तो वो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? वो सब डरे हुए हैं, वो सब लोभ से भरे हुए हैं कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा तो मेरा ये छिन जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा। वो डरे हुए हैं। अंधविश्वास का मेन कारण लोभ और डर ही होता है। तो इन सब चीज़ों को समझना कि जब तक तुम मान लो कोई लोक मान्यता इसलिए तुम मानते चले जा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे पूर्वजों ने की थी, तो ये तो बकवास हो जाएगा फिर। तुमको उसकी हिस्ट्री जब तक नहीं पता है तब तक तुम कैसे मतलब समझ सकते हो? वो अंधविश्वास तो बन ही जाएगा। जैसे एक समय पे मूर्ति पूजा का क्या मतलब था कि लोग जो है निर्गुण को नहीं पकड़ पाते हैं, हमारी इंद्रियां जो है वो सगुण को ही पकड़ती है, तो इसीलिए मूर्ति पूजा लाया गया। लेकिन आज क्या है कि वो मूर्ति पूजा एक मीडियम बनाई गई, लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं कि उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई अहंकार बिल्कुल नहीं कहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो मूर्ति के सामने जाकर अगरबत्ती जलाकर अपनी लोभ और भय से ग्रसित हैं, इसलिए उन्हीं को दूर करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। अरे तुम जिस मूर्ति के सामने खड़े हुए हो उस मूर्ति में कुछ है ही नहीं, तुम क्यों डरे हुए हो? तुम क्यों लोभ और लालसा वहाँ पर बांधे हुए हो? क्यों बिना मतलब का विश्वास बनाए हुए हो?
तुम्हारा ही विश्वास, तुम्हारा ही मन, ये सब तुम खुद ही कर रहे हो। उस मूर्ति पूजा का हिस्ट्री तो समझो कि क्या है, तब मूर्ति पूजा का रियल मतलब समझ आएगा। तुम्हें प्रेम ही नहीं है उस मूर्ति के प्रति, तो तुम क्या पूजा करने जा रहे हो। तो अंधविश्वास का मतलब यही हुआ कि किसी समय पर वो एक मीडियम था, लेकिन तुमने उसको पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करके बेकार कर दिया। अंधविश्वास यही हो जाता है कि उसकी शुरुआत जो होगी वो समझ लो एक प्रॉपर एविडेंस के साथ हुई होगी, मतलब प्रॉपर उसके पीछे कारण रहा होगा, लेकिन तुम उसको फॉलो करते करते इतना बेकार कर दिए कि तुम डर और लोभ के कारण तुम सिर्फ उसको मान रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो वो अंधविश्वास ही है। फिर अगर श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो अंधविश्वास ही है तुम्हारा। और प्रेम का मतलब और श्रद्धा का मतलब ये मत समझना कि तुम श्रद्धा बना रहे हो किसी भी चीज़ के पीछे, तो कहो मेरी तो अपनी श्रद्धा है। अरे श्रद्धा क्या होती है कि तुम कहीं भी पहुंच जाओ और कहने लगो कि यहाँ मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है, सब तुम्हारे मन का ही वो है। श्रद्धा मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि प्रेम, श्रद्धा का मतलब प्रेम समझना। और प्रेम का मतलब क्या, प्रेम वही होता है जहाँ तुम्हारा अहम भाव ना हो, वही प्रेम है। प्रेम ये होता है कि मुझे कुछ ना मिले, मैं कितना पाऊँ दूसरों को दे दूँ, ये होता है प्रेम। प्रेम परमात्मा का ही रूप है। प्रेम परमात्मा को पाने के सबसे आसान तरीका है। तुम्हारे अहंकार को हटाने का सबसे आसान तरीका प्रेम है। तो कुछ लोग श्रद्धा जैसा, विश्वास जैसी चीज़ें करके जो अंधविश्वास करते हैं, वो बेवकूफ़ी में नहीं फंसना है। जैसे कहेंगे कि यहाँ तो मेरा अपना विश्वास है कि ये ऐसा होता है। विश्वास क्या होता है, तुम्हारा विश्वास है तो क्या मतलब है इसका। अरे तुम्हारा मन है, वो तुम्हारा मन ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो विश्वास जैसा क्या है। तुम्हारा अपने मन को ही तुम नहीं देख पा रहे हो, अपने विचारों को नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा मन किस माहौल में जाकर कैसा रिएक्ट कर रहा है, तुम उसको नहीं समझ रहे हो। कह रहे हो ये मेरा विश्वास है कि हाँ ऐसा होता है, ये मेरी मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं क्या होती है, ये विश्वास क्या होता है, क्या होता है ये सब चीज़ें। तुम्हारा मन ही तुमको ऐसे ऐसे करके तुम किया है, तुम कह रहे हो ये विश्वास है मेरा। विश्वास जैसा कुछ नहीं होता। कि तुम विश्वास कर लो कि इस पेड़ में भगवान है, तो क्या उस पेड़ में भगवान आ जाएंगे। भगवान तो हैं ही सभी जगह, लेकिन वो विश्वास तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन अगर तुम सिर्फ विश्वास वहाँ रख रहे हो तो तुम्हारे मन में बैठा हुआ इमेज ही तुम्हारा विश्वास है। लेकिन अगर तुम्हें अहम भाव नहीं है, मेन रूप होता है अहम भाव, उस मैं भाव का ना होना, अगर वो नहीं है तो रियल ज्ञान तुम्हें है। विश्वास जैसा क्या होता है, अहंकार भरा ही है। तुम विश्वास करो कि उस पेड़ में भगवान है, तो उसमें भगवान थोड़े होंगे, वो तुम्हारे द्वारा बनाई गई इमेज ही है तुम्हारे मन का। तो यही जाकर अंधविश्वास बन जाता है। अहम भाव ना होना ही अध्यात्म है। मैंने इसलिए शुरू में ही बता दिया। तो मूर्ति पूजा ऐसे ही कई तरह की जो पूजाएं हैं, वो एक समय पर थी, सही थी एक समय पर। उसका जो जितनी भी चीज़ें शुरू हुई वो शुरुआत में सही ही थी लगभग सभी चीज़ें, लेकिन लोगों ने उसको पीढ़ी दर बनाते बनाते उसको गलत तरह से यूज कर लिया। ऐसे ही मूर्ति पूजा है, ऐसे ही और भी बहुत सी मान्यताएं होंगी जो कि हमें उतना नहीं पता, लेकिन जितनी भी मान्यताएं हैं उसका जो शुरुआती कोर अगर उसका देखा जाओगे तो उसका कोर जो है फिलोसॉफिकल मिलेगा आपको एकदम बेस्ट मिलेगा। उसका रीज़न होगा, उसका रीज़न जाकर यही होगा कि तुम्हारे अहम भाव को वो ख़त्म कर रहा होगा। आज क्या हो रहा है, उसी को फॉलो करके लोग जो है कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है कहीं पर, कहेंगे ये मेरी मान्यताएं है, मेरा विश्वास है। ये मान्यताएं विश्वास जैसा क्या होता है, वो तुम्हारे मन का बनाया हुआ वहम है, तुम्हारे मन द्वारा बनाई गई इमेज है, तुम्हारे मन द्वारा बनाया गया डर है, तुम्हारे मन द्वारा बनाया गया लोभ है। ये चीज़ें क्यों नहीं कहते, क्यों ये कहते हो कि ये मेरा विश्वास है, क्यों मतलब बिना मतलब कि किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो कि ये मेरा विश्वास है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरी मान्यताएँ हैं, ये मेरी धारणाएँ हैं। क्या है ये सब चीज़ें, सीधा सीधा कहो ना कि ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारा लोभ है, ये तुम्हारी वासनाएँ हैं, ये तुम्हारी कामनाएँ हैं, इसीलिए तुम ये सब चीज़ें मान रहे हो। बस सीधा ये कह दो। ये डर और मान्यता जैसी चीज़ें क्या होती है, विश्वास जैसी चीज़ें क्या होती है कि मेरा विश्वास है कि वहाँ ये ऐसा है। विश्वास क्या है, कहते हैं विश्वास में ही चमत्कार होता है। विश्वास में चमत्कार नहीं होता। विश्वास में तुम्हारा जो डर है, तुम्हारी जो मान्यताएं हैं वो मजबूत होती हैं। बस यही है विश्वास। विश्वास क्या है, विश्वास तुम कहीं कुछ भी कर लोगे वो वैसा हो जाएगा, तुम्हारी मन में बनी इमेज वैसी हो जाएगी, तुम्हारा मस्तिष्क वैसी इमेज बना देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में कहीं हो गया। विश्वास तो तुम अगर किसी नेगेटिव चीज़ पर कर दो तो कल को तुम्हें वो भी परेशान करने लगेगा। विश्वास तो ऐसी चीज़ है कि यदि तुम भूत पिशाच पर विश्वास करने लगो तो तुम्हें वो भी डिस्टर्ब कर देगा। विश्वास कहाँ से जन्म लेता है, विश्वास तुम्हारे माहौल, तुम्हारी परिस्थिति से जन्म लेता है। तो ये कहना कि ये मेरा विश्वास है, ये विश्वास नहीं, ये बकवास है। तुम्हारे अहम भाव का ना होना ही अध्यात्म है, और बाकी सभी चीज़ें अंधविश्वास ही है। मैं तो मानता हूँ विश्वास या लोक मान्यता ये सभी चीज़ें क्या है, मतलब तुम क्यों मतलब ये सब कर रहे हो, क्यों बिना मतलब की चीज़ें मानते जा रहे हो। एक समय पर मूर्ति पूजा का ये नवरात्रि, ये गणेश चतुर्थी इतना अच्छा मतलब इन सब का मतलब था। अगर हिस्टोरिकल आप देखने जाओगे तो इसका मतलब यही होता है कि तुम मूर्ति को लेके आओ
और अपने अहंकार को उस मूर्ति में समर्पित करो। उसके बाद उस अहंकार को जब उस मूर्ति में तुम्हारे समर्पित हो जाए मूर्ति के प्रति, तब उस मूर्ति के जाकर विसर्जित किया, मतलब तुम्हारा अहंकार उस मूर्ति के साथ चला गया। अब तुम जो है अहंकार रहित हो गए हो। ये होता है मूर्ति पूजा का रियल मतलब। लेकिन आजकल लोग शौक, चलो शौक तो ठीक है, लेकिन डर और लालच की वजह से सभी चीज़ें मना रहे हैं। लगभग 90% लोग डर और लालच की वजह से ही मना रहे हैं। 10% लोग शौक, खुशी के लिए मना रहे हैं कि कुछ तो होना चाहिए ना इतने दुख में खुश होने के लिए। तो यही सब चीज़ें क्या है ये सब? वो सब एक सांकेतिक था। हर मान्यताओं के पीछे एक संकेत छिपा है। उस संकेत को जानो और पहचानो कि ये सब संकेत थे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुम विश्वास और मान्यता के नाम पर कुछ भी कर लो। वही अंधविश्वास बन जाता है जब तुम विश्वास और मान्यता का नाम देकर कुछ भी करने लगते हो। वही बकवास हो जाता है फिर। विश्वास बराबर बकवास। और विश्वास क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने बताया। ये हार्मोनल सपोर्ट है और तुम्हारे मन द्वारा बनाई गई इमेज, जिस पर तुम विश्वास कर लोगे मन तुम्हारा वैसा ही इमेज बना देगा। तुम जिस माहौल में रहोगे, जैसा डरने लगोगे, मन तुम्हारा वैसा ही इमेज बनाता चला जाएगा। तुम्हें लगेगा कि ये सब तो सच में हो रहा है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेव होती जाएंगी। तुम्हें लगेगा मेरा विश्वास काम कर रहा है। कुछ चमत्कार नहीं, तुम्हारे मन का खेल है। चमत्कार, जादू और ये सभी जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। जादू, नेगेटिव एनर्जी, ये सब कुछ नहीं होता। सब बकवास है फालतू का। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको खैर हम बहुत विस्तार से पूरा अंधविश्वास के ऊपर हमारी सीरीज़ ही चलेगी, जिसमें हम पूरा सभी लोक मान्यताओं को तोड़ेंगे और एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। धन्यवाद।